हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शिमला के श्रापित पहाड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डर गई थी और पसीने से पूरा भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच जाएंगे और एक होटल पर रात बिताने के लिए वहीं रहेंगे। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का निर्णय लेते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीचम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाकर आती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर चली जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात कही, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो?
कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेट के आगे की ओर बढ़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और शरीर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विधि शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों में से एक ने देखा कि एक औरत उन आदमियों की ओर आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो 3 उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो 3 उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो 3 हमारी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन्हें लगा कहाँ कि उस पेड़ पे कोई नहीं रह जाता और ना ही उस पहाड़ पे। वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चार चवन्नी चौड़े पे पहाड़ हमारे घोड़े पे। बड़ा बेकार डायलॉग है यार। खैर, थोड़ी ये मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, इतना तो चलता है। थोड़ा तो समझ ही सकते हो कि बिना स्क्रिप्ट लिखे ही सब बनाते हैं, तो थोड़ा तो मिस्टेक चलता है। चलो ठीक है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो। देर किस बात का। चलो चलते हैं, काफ़ी पेट दर्द है आज। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।